से इल्जाम लगेगा, हिसाब चुकेगा सब सही, हंसा भी दे और रुला भी देंगे कौन। रेनकोट के चोरी से पूछ जनता के हाथ में, गवाही देने आ रहे जो विटनेस होंगे साथ में। किए करम पे तेरे उठे सवाल, लॉयर्स करे प्रोसीड तो खूब मचे बवाल। केस तो बनता है, केस तो बनता है। वेलकम टू केस तो बनता है। अभिषेक जी, एक सवाल है आपसे। हाँ जी। आपके सोशल मीडिया पर 9.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं और मेरे 14.9 मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो सवाल क्या है? सवाल नहीं है, सिर्फ फैक्ट बता रहा हूं। फैक्ट, जस्ट सेइंग। हैशटैग। और ये क्या 14.9? हाँ, कितने में मिले तुम्हें? अभिषेक जी की हिस्ट्री बताती है कि ये सेट से काफी सारे प्रॉप्स चुरा लेते हैं। ये आपको डिफेंड तो करना है। चुपचाप तुम दरबान की तरह खड़े हो वहां। अरे नहीं, मैं उनकी पूरी बात समझने की ट्राई कर रहा हूँ। कहना क्या चाहते हो? गुरु के सेट पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने हीरोइन को चुरा लिया। I rest my case. There isn't a better answer than that. अमिताभ जी, ऐश्वर्या, आराध्या और आप अभिषेक, ये सारे ए लेटर से शुरू होते हैं। तो जया आंटी और श्वेता ने ऐसा क्या कर लिया कि उनको जे और एस, मतलब उनको फोमो फील नहीं होता है? ये उनसे पूछना पड़ेगा, लेकिन एक प्रथा सी बन गई हमारे परिवार में शायद। जी। अभिषेक, आराध्या के बाद नहीं, अभी अगली पीढ़ी जो आएगी तब देखेंगे ना। उतना कौन रुकता है? जैसे रितेश, रियान, राहिल, अभिषेक, आराध्या। उम्र का लिहाजा क्या करो रितेश, मैं तुमसे बड़ा हूं। तो अभिषेक बच्चन पर कार्रवाई शुरू की जाए। तो अभिषेक ये बताइए, हु डिजर्व्स टू बी द नेक्स्ट विलन इन धूम 4 जिसको आप पकड़ पाए? तू फ्री है? बिल्कुल, मैं तो फ्री हूं। हाँ तो आ जाना, तेरे को तो पकड़ लूंगा मैं, ऐसा नहीं क्यों। आसान का। अरे 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 हंसा रहे हो यार आप लोग। जिसका खुद का रोल धूम 4 में पक्का नहीं हुआ है वो विलन की कास्टिंग कर रहा है। अरे हो कौन भाई? कहाँ छुपे बैठे हो? हम बोल रहे हैं। तो तुम इतना छुप छुपा के क्यों बोल रहे हो? आ जाऊं? आओ ना। म्यूजिक। केस तो बनता है, केस तो बनता है। ये मास्क निकाल देता हूं, नहीं तो 2 घंटे से एक ही एक्सप्रेशन में लोग मुझे जॉन अब्राहम समझ रहे थे। वेल, एक विलन रिटर्न्स। आइए कटघरे में आइए। यस। आइए और बताइए कि कौन है आप? हम टैलेंटेड हैं, आप अपना बताइए। ओह, ओके ओके ओके। कौन है आप? नाम कंट्रोल। पूरा नाम कंट्रोल उदय। कॉलेज IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रोलिंग। गांव ट्रोलालमपुर। वाह। सवाल, what you doing here? ये तो गाली गलौज पे उतर गई। और भाई कुछ बोलोगे? आप अपने बालों का नाम करियर रख लीजिए ताकि आप बोले कुछ तो बढ़ रहा है। वेल, आप ये पूछ रही हैं मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहे हो? क्यों आए हो? मेहनत कर हो रहा- कौन तुम यार? मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं चैट शो का जज नहीं हूँ कि बैठे बैठे पैसे कमाऊं। वेल,
मैं अभिषेक जी का ट्रोल हूं। तभी इतनी मीन बातें करी जा रहे हो जब से। Yes! से मेरी तो राशि भी मीन है। मेरा काम है बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को ट्रोल करना। मैंने वरुण शर्मा को ट्रोल किया है, मैंने रितेश देशमुख को ट्रोल किया है, लेकिन मैंने कुशा कपिला को ट्रोल नहीं किया। क्यों? अभी तो बताया, सेलिब्रिटीज को करता हूं यार, वो भी बड़ी बड़ी। वैसे अभिषेक जी आपको एक बात बताऊं, आपसे मेरा पुराना हिसाब है, बहुत पुराना, बहुत ज्यादा। देखिए मेरा मुंह धुंधला हो रहा है, बहुत पुराना। मतलब मैं पैदा हुआ आपकी वजह से, मतलब एक पर मैं बड़े वाले बच्चन साहब की वजह से पैदा हुआ। मेरी माँ एक्सपेक्ट कर रही थी, वो शोले पिक्चर देखने चली गई जी। और गब्बर की एंट्री हुई। गब्बर ने कहा, सुअर के बच्चों आई केम आउट। तो मेरे को लगा कुछ बच्चन साहब से कनेक्शन है, क्योंकि जब भी मैं किसी को फोन करता था एक ही आवाज आती थी, आपकी कॉल प्रतीक्षा में है, प्रतीक्षा में है, प्रतीक्षा। मुझे लगा अपना प्रतीक्षा में कुछ है। मैं अपना हिस्सा मांगने चला गया था जलसा के पास। मैं बोलने वाला था कि दूर से बच्चन साहब ने मना कर दिया। फिर किसने बताया मना नहीं कर रहे हैं, संडे को ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं वो। तो मैं पास गया। मैंने कहा अपने का रिश्ते में अब आप लगते हैं, मेरा हक है, मेरे जायदाद में हिस्सा दीजिए। उस दिन पता चला कि कानून के नहीं, बच्चन के भी हाथ बहुत लंबे होते हैं। बहुत गंदा मारा। वेल, मैं अपने काम पे आता हूं। मैं क्या है, मैं ट्रोल करता हूं। तुम वही कर रहे हो तब से। मैं जेन्युइन, मेरा क्या है, देखिए मैं ट्रोल करता था, रोज 2 गाली देके 2 वक्त की रोटी पा लेता था। बताइए, Stop this for now. मैं नहीं मांगूंगा हिस्सा। Just one second. Can we cut for a second, please, guys? Nothing. Saj, just come now. 1 second. It's getting a bit too much. But you know, all the time, yes. What is this? I'm all game for myself. 2 minutes. हाँ जी, हाँ जी। No, that I get it, but let's not get into parents and all that, ना? मेरे तक रखिए ना पिताजी पे, मैं थोड़ा सेंसिटिव हो जाता हूँ। नहीं सर, हम सारे फाइन हैं, तो मैं उस सेंस में। No, I understand. वो मेरे पिता हैं। हाँ जी सर, अच्छा नहीं लगता हम सब लोगों के लिए पिता तुल्य हैं। हाँ, लेकिन उसी को लेके मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ी बहुत इज्जत देनी चाहिए हम लोग को। अरे सर, नहीं, कॉमेडी के इसमें इतना भी नहीं करना चाहिए ना। हम लोग क्या है, आजकल बह जाते हैं। It's okay, let me just say what I have to say. I'm not a fool. Give me 2 minutes, yeah? Yeah, just chill. क्या बोल दिया? हाथ वाला। his father's everything. अरे सर, For everyone. सबके लिए सर, मैं तो उसी यूपी से आता हूँ। मैं तो obvious सी बात है। तो मैं पहली बार मिल रहा हूँ इनसे। मैं फर्स्ट टाइम First time मिल रहा। अरे क्या बोला था मैंने? इस लाइन में मैं तेरा बाप हूँ बॉस, ट्रोल ऐसे करते हैं। मैं पहली बार मिल रहा था सर आपसे। मैं रे मैं उधर चला गया। मैंने कहा मैं भी यूपी से हूँ, मैं क्यों बोलूंगा उनके बारे में। चलो अरे बस आओ। रुको जरा, ठहरो। अभिषेक सर से पहली बार मिल रहा हूँ मैं। इसको लगा इसके पास जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा। मजा आ गया, मजा। अब पता चला कुशा को कैसा लगता होगा। जब आप परफॉर्म करने आते हैं, समझे? टैलेंटेड। हाँ, ओह शाबाश। मैं लूडो कर रहा था, बाय द वे, जस्ट शो ऑफ ओह कि बाकी लोगों के लिए स्टार्स आए हैं। ही इज माई कोस्टर। ओह, क्या बात। फिल्म में नहीं मिले थे, उधर मिलते तो जाने क्या होता। यहाँ मिलकर भुगत रहा हूं मैं। तो मैं क्या करता था, मैं ट्रोल करता था
और अपने को मजा आता था। बदले में लोग गाली देते थे, बदले में लोग गुस्सा करते थे, बदले में लोग कुशा भी करते थे, और कई लोग तो ब्लॉक कर देते थे, तब सुकून मिलता था। जैसे मैंने रितेश जी को 2 गाली दी, इन्होंने तुरंत ब्लॉक कर दिया। वरुण को 2 गाली दी, तुरंत ब्लॉक कर दिया। मैंने इनको नाना पाटेकर जी को 1 गाली दी, उन्होंने ब्लॉक कर दिया। मैंने अनुराग कश्यप को गाली दी, उन्होंने हायर कर लिया एज राइटर। वाओ, बोले यार तेरे को पता नहीं क्या टैलेंट है तुझमें। मैंने 5 मिनट गाली सुनाई, उसका उन्होंने 2 पार्ट में फिल्म बना लिया। अरे ट्रोल जी, आपको AB से क्या प्रॉब्लम है? अरे बहुत प्रॉब्लम है। एक तो इन्होंने प्रैंक कितना खतरनाक किया, इसके अलावा प्रॉब्लम यह है कि हम ट्रोलर्स अच्छी भली अपनी चल रही है जिंदगी, लेकिन ये एक स्मार्ट सा रिप्लाई देके हमारी बोलती बंद कर देते हैं। मैंने इनको ट्रोल किया था, मैंने लिखा था कि प्लीज एक्टिंग द लर्न। इन्होंने रिप्लाई किया प्लीज इंग्लिश द लर्न। इस बोल बच्चन से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज मत बोल बच्चन, हमारे पेट पे लात क्यों मारते हैं? ऐसे जवाब देते हैं जो लाजवाब होता है। आई हैव सबूत। सबूत भी है? कैन वी सी सम सबूट्स? कैन वी हैव AV ऑफ AB? आपको नहीं लगता है कि आपको फिल्मों में काम सिर्फ अमिताभ बच्चन के बेटे होने की वजह से मिलता है? बच्चन साहब का रिप्लाई अभिषेक जी का, काश जो आप कह रहे हैं सच होता, सोचिए कितना काम मिलता मुझे। नेक्स्ट, उन्होंने ट्वीट किया था, वेयर योर Your मास्क mask, please. प्लीज, डोंट टेक दिस वायरस लाइटली। किसी ट्रोलर ने लिखा है, नो वन टेक्स यू सीरियसली, यूजलेस नेपो किड। उनका रिप्लाई है, आई होप दे विल टेक यू सीरियसली सिंस अपेरेंटली यू आर डॉक्टर। गुड लक। नाम में डॉक्टर है जिसने रिप्लाई किया है। मैं हॉस्पिटल से निकला था, मैंने कुछ 29 डेज हॉस्पिटल में बिताए थे विद कोविड। मैंने बस एक कंसर्न में आके ये ट्वीट कर दिया कि भैया प्लीज वेयर योर मास्क। तो ये डॉक्टर साहब ने ये ट्वीट किया कि नो वन टेक्स यू सीरियसली। कितना लापरवाह डॉक्टर है, बहुत ही उधर लापरवाही थी। ऑक्सीजन छोड़ के ट्वीट करने लगा है। पर आप मुझे एक बात बताइए, ये कब ट्वीट किया आपने? अच्छा, ये करेंगे। एक बात बताइए, ये स्पोर्ट्स में भी यही, रैप भी यही करें, फिल्मों में एक्टिंग भी यही करें, विलन भी यही करें, OTT भी यही करें और ट्रोल भी यही करें, तो हम लोग क्यों पैदा हुए? हमें आलू के साथ भेज दीजिए कहीं। हम आपकी पिक्चर के बीच में आते हैं कभी नहीं, आप हमारे ट्रोल के बीच में क्यों आते हैं? Anyway, तो कंट्रोल जी, मुझे पता है आप क्या बोलिए। कहने वाले पिंक हैं। पैंथर। वो तो मैं हूँ, पैंथ्रेस। देखिए, मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हैं। आप क्या? सबसे पहले तो बोलेंगे कि आप खानदानी ट्रोलर हैं, फिर आप अपने दादा की बात करेंगे, अपने परदादा की बात करेंगे, फिर आप अजय देवगन की बात करेंगे, उसके बाद आप नाना की बात करेंगे और पंकज त्रिपाठी की बात करेंगे। ओहो, क्या हुआ? आपकी पूरी स्क्रिप्ट मैंने लीक कर दी। ओहो, सैवेज। ये आप अपनी स्क्रिप्ट खुद खराब करते हैं कि इसके लिए एक राइटर रखा हुआ है? नहीं, मैं खुद खराब करता हूँ। अच्छा, वो जिम्मेदारी आप लें। थैंक यू। मैं नई मिमिक्री लेके आया हूँ। हाँ, दिखाइए। हम खानदानी है, ऐसे में नॉर्मल ऐसा ट्रोल करने उन्होंने वाला बता नहीं। चुके हैं। अच्छा, तो आप लोग की ट्रोलिंग में भी नेपोटिज्म चलता है? हाँ हाँ, अच्छा। ट्रोल AB ट्रोल, और ये चलता रहता है। मेरे जो दादाजी थे वो इंडिया के पहले ट्रोलर थे। वो जो है हा हा अंग्रेजों के जमाने के ट्रोलर थे। और आपने वो सुना है, नीम का पत्ता कड़वा है, साइमन 1 नंबर का। ये दुनिया का पहला ट्रोल है जो मेरे पिताश्री ने किया था। वाह। तो कंट्रोल जी, आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं कि AB आप मुझे एब्यूज करें, आप मुझे मिसयूज करें, आप मुझे इग्नोर करें, आप मुझे ब्लॉक करें, आप मुझे रिपोर्ट करें, लेकिन प्लीज बेटा खड़े हो ना, खड़े हो ना, खड़े हो ना, बेटा खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अपनी आवाज से बहरे होगे एक दिन तुम। मैं बता रहा हूं। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? होती तो आवाज तुम थोड़ी करते। उनके बगल में एक आदमी है, सुनो कॉमेडी शो है, इधर आओ। मातम क्यों? क्या हो गया? कृपया ये स्टंट घर पे ट्राई ना करें, ये एक्सपर्ट के द्वारा किया गया है। बट ही इज वेरी प्रोफेशनल, ही इज वेरी प्रोफेशनल। चलता ब्रेकअप छोड़ के कोई शूट पे थोड़ी आता है।
भाई आप हमारे शो में क्रिएटिव ज्वाइन करें, क्योंकि आपका कोई इनपुट नहीं आ रहा है। वाह यार, वेरी प्रोफेशनल, रेस्पेक्ट हिम। कमाल हो तुम, लेकिन मास्क पहन के रहा करो, हम भ्रम में रहेंगे कि हंस रहा होगा। प्लीज वेयर मास्क, टेक इट सीरियसली। ऐसे घूर के मेरे बाप ने देखा तो मैं वापस चला गया होता। अरे तो तुम क्राइम पेट्रोल देख के हंसते हो, क्या करते हो तुम वो क्यों नहीं हो जाते ऐसे काला कपड़ा लेके मर्दों का मोनालिसा? समझ में नहीं हंस रहा है कि रो रहा है। मर्दों के मोनालिसा। वैसे मैं बता देना चाहती हूँ, एबी की जो महाशय है ना, कटघरे में खड़े हुए हैं, ट्रोल बेबी ट्रोल, इन्होंने इस शो पर बहुत कैरेक्टर्स करे हैं। कभी ये गाड़ी बनकर आते हैं, कभी ट्रिमर बन के आते हैं, आज ट्रोल बनकर आए हैं। जो इंसान मेरी 15 सेकंड की वीडियोस का मजाक उड़ाता है, उसकी खुद की मूवीज तो लोग 15 सेकंड के बियॉन्ड देखते ही नहीं है। आज हील्स बाहर आ रहा है भाई। अरे सुसु लगी है क्या? मुझे भी कुछ कहना है। आपको सुसु करोगे कि ट्रोल करोगे? इसको पूरा पहली बार लोग देख रहे हैं। पूरे शो में इन्होंने मुझे कहा कि डंडे वाले को इग्नोर करो, इग्नोर करो। ऑडियंस ने जब इनकी फिल्म जनहित में जारी देखी ना, तो ऑडियंस ने भी यही कहा, इग्नोर करो, इग्नोर करो। लेकिन जोक सपाट, ये बहुत ही बढ़िया एक्टर है। थैंक यू भाई। बहुत ही काबिल एक्टर है। अरे एंड काबिल एक्टर इसलिए है क्योंकि नुसरत भरूचा का करियर बर्बाद करने के लिए टैलेंट तो चाहिए ना। ओहो, ये भी ना, अभिषेक सर ने प्रैंक कर लिया, इनके पर निकल आए। ट्रोलर जी बाहर मिलोड, बाहर। इससे बड़ी बात क्या होगी? अभिषेक बच्चन स्कोपिंग मी। सर हम आपके फैन हैं। अरे अभी आप हमें नहीं, हम आपको ट्रोल करेंगे। अच्छा, लेकिन जाते से पहले 4 पंक्तियां लिखी पंक्तियां हैं। बस। मतलब देखो, ट्रोलर जो हैं वो एम ही हैं। ऑन सीरियस नोट, आई पर्सनली डोंट सपोर्ट ट्रोलर्स। तो मैंने सर 4-5 पंक्तियां लिखी हैं गर्मा गर्म, जी। कि ऊपर लिखी कोई बात है जिसमें ना कोई बात है, ऊपर लिखी कोई बात है जिसमें ना कोई बात है, नीचे बिन बात लड़ने वालों की क्या औकात है। क्या बात। उजाले के पीछे, उजाला स्क्रीन लाइट, उजाले के पीछे घनघोर अंधेरा है, सोशल मीडिया में सोशल दूर है, सिर्फ मीडिया ने घेरा है। शेर है कि हर खास को खींच के आम कर रहा है, हर खास को खींच के आम कर रहा है, मोबाइल को हम नहीं, मोबाइल हमें गुलाम कर रहा है। और एक फनी, ये तो सीरियस हो गई, फनी सुन लो। ए तुम, गर्मा गर्म ब्रेकअप, गर्मा गर्म ब्रेकअप। अभिषेक सर, टाइट टाइट हगीज, गिली गिली पुच्चियां, टाइट टाइट हगी, गिली गिली पुच्चियां भेजती जो रोज है, टाइट टाइट हगी, गिली गिली पुच्चियां भेजती जो रोज है, पास जाके पता चलता है ये एंजल प्रिया कोई मनोज है। थैंक यू सो मच। Thank you. And that's all for. Bye sir. Bye sir. Well done. Superb. 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 Bye 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 bye. अभिषेक भाई, अगर आपको इस कोर्ट में अपने कैरेक्टर्स बॉब बिस्वास, बंटी फ्रॉम बंटी और बबली, रॉय फ्रॉम ब्लफ मास्टर में से किसी एक को अपना डिफेंस लॉयर बनाना होता, तो आप किसको बनाते और क्यों? किसी को भी बनाते, लेकिन तुम्हें नहीं बनाते। वैसे मैं आपको बता दूं कि अभिषेक जब भी कोई किरदार करते हैं तो कैरेक्टर पे घुस जाते हैं। ऐसे सुना है कि अब रावण कैरेक्टर में इतना घुस गए थे कि रेस्टोरेंट जाकर आप टेबल फॉर 10 के लिए पूछते थे। सवाल और जोक दोनों बहुत ही बकवास थे।
प्लीज डू बेटर देन दैट। और इसी बकवास की सच्चाई बताने के लिए मैं अभिषेक के ड्राइवर को बुलाना चाहता हूं मिलॉर्ड। इन्होंने अभिषेक पर इल्जाम लगाया है कि जब से एबी ने अलग अलग किरदार प्ले किए हैं वो उससे बाहर निकलते ही नहीं है और उसकी वजह से इनकी लाइफ हेल हो गई है। तो मैं बुलाना चाहूंगा अभिषेक के ड्राइवर रॉनी स्क्रू ड्राइवर। अभिषेक जी आपको अरे मेरे मालिक साहब, कैसे हैं साहब? मैंने साहब गाड़ी लगा दी है बाहर आपकी। अच्छी बात है। आपका इल्जाम क्या है, आप शुरू से बताइए। हाँ तो मैं पहली बार गया घर और मैं अभिषेक जी से मिला। मैंने कहा सर मैं ड्राइवर हूँ, मैं गाड़ी चलाता हूँ। तो मुझे बोले तो मैं क्या करूँ? मैं कहा नहीं सर मैं गाड़ी चलाना चाहता हूँ। कहते गाड़ी चलाते हो? मैं कहा हाँ जी सर। तो ये फिर ऐसे करके मुझे अंदर ले गए। कहते चल अंदर। मैं अंदर गया, इनकी गाड़ी खड़ी थी वो लोस लॉयस। कौन सी? लोस लॉयस। लोस लॉयस कौन सी है? साहब लोस लॉयस, एक तो गरीब आदमी को अमीर गाड़ी के बारे में पता ही नहीं होता, ये प्रॉब्लम है। तो मैं इनकी गाड़ी के पास गया और मैंने कहा सर ये तो मैं चला लूंगा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो बोले अगर एक भी खरोच आई तेरा बायां हाथ ही तोड़ूंगा। हाँ मैंने कहा अरे ऐसी बात है। मैंने कहा मेरे से मत कीजिए साहब, आप मुझे इसका रिमोट लाके दीजिए, अभी चला के दिखाते। तो थोड़ा सा इनको गुस्सा चढ़ गया और उस दिन मैंने देखा कि आदमी कितना भी अमीर हो जाए गाली हमेशा गुस्से में गंदी देता है। क्या इल्जाम क्या लगाना है वो बताओ। मैं जानता हूं ये कैरेक्टर्स पकड़ते हैं, बहुत अच्छी तरह पकड़ते हैं, लेकिन उनको छोड़ना भी होता है। साहब इतना डूब जाते हैं कैरेक्टर में कि मैं बता नहीं सकता आपको। धूम फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, गाड़ी में बैठे मुझे कहते लगता है जॉन आ गया। जो धूम फिल्म की शूटिंग खत्म हुई, ये मेरे साथ गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे। पीछे बैठे और आते ही मुझे कहते कि आगे वाली गाड़ी का पीछा करो। मैं कहा साहब आगे कोई गाड़ी ही नहीं है। मैं कहा आप कहीं तो पीछे वाली गाड़ी का आगे कर दूं। वाह भड़क गए। आपको पता है इतना ज्यादा ये कैरेक्टर में घूम जाते हैं जी। 10वीं की शूटिंग के बाद आराध्या की पीटीए मीटिंग थी, वहां जाके कहते वाह मेरी बेटी 10वीं में पास हो गई। अरे वो 5वीं में पढ़ती, 10वीं में कहां से पास हो गई? स्क्रू ड्राइवर जी, जब आप इनसे इतना परेशान हैं, है ना परेशान, तो आप इन्हें समझाते क्यों नहीं? मैंने समझाने की बड़ी कोशिश करी, लेकिन आदमी कैरेक्टर छोड़े तो सुने ना। छोड़ेंगे तो सुनेंगे ना साहब हमारी बात। मैं दूसरी शूटिंग के लिए हम हरियाणा जा रहे थे। हरियाणा जा रहे हैं, वहां ये मुझे बॉब विश्वास बने हुए बंगाली में रास्ता बता रहे हैं। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा साहब बताइए कहाँ लूं। मैं चलाता रहा गाड़ी में। आगे गया तो एक ताऊ मिल गए। मैंने ताऊ जी से कहा, मैं कहा ताऊ एक तो सुदूर की भालोबासी या खबे। वो मेरे से ताऊ मेरे से बोलते हैं क्या कह रहे हो? इतनी जोर से बोले भाई साहब मेरी सारी भाषाएं मिक्स हो गई। मैंने कहा पाजी इकड़े बसा सुदूर सूछे तुझे दस्सा बल्ले बल्ले हो गई है। मैं क्या मैंने 10 सब मेरी बल्ले बुर्रा। उन्हें लगा मैंने उन्हें कोई घटिया बात बोल दी, उन्होंने गाड़ी से नीचे उतार लेकर बारा। अच्छा मैं उस दिन नोट किया जब मैं बाहर आया कि हरियाणा में वाकई खेत बहुत बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि जो दौड़ाया उन्होंने मेरे को। अच्छा मैं दौड़ता गया, ये अपना अंदर बैठे हुए थे गाड़ी में, इन्होंने ये फिक्र भी नहीं की कि बेचारा बुड्ढा बच्चा कहां तक भागेगा। मैं उस रात इतना परेशान था कि मैं भाग रहा था खेतों में, वो मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे क्या कर रहे हो करके। और मैं जब गया मैंने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे।
फिर मैंने अपने अंदर से अपना डायनासोर निकालना सही समझा। मैंने कहा अंदर का डायनासोर बाहर आना चाहिए। थोड़ी देर बाद मैं ताऊ की तरफ पलटा, मैंने कहा आ फिर। मैं गया, तब जाके वो ताऊ कंट्रोल में आए। क्योंकि मैं अपने दिल की बात किससे शेयर करूं? आप कैरेक्टर से बाहर होंगे तो सुन पाएंगे ना। इनकी गाड़ी पे मशक्कली बैठी हुई थी। मैंने उसको बताई, मैंने कहा मैडम मैं परेशान हो चुका हूं, ये मेरे को कहीं का नहीं छोड़ा इन्होंने। उसने मेरी पूरी बात सुनी और जानते हैं उस मशक्कली ने मुझसे क्या कहा? क्या कहती है? क्या कहती है? क्या कहती है? मैंने कहा मैं परेशान हो चुका हूं। मशक्कली कहती है देखा मिलॉर्ड, मेरे क्लाइंट को कितना जुल्म सहना पड़ता है अभिषेक बच्चन जी की वजह से। एक मिनट, कौन किसको सहना पड़ रहा है? कौन है? आपको हैं? हाँ क्लाइंट? नहीं नहीं, मैं बच्चन साहब के ही पैर दबाऊंगा। आप मेरे से रिश्ता बनाने की कोशिश ना करें। जानता हूं आप। मेरा एक और इल्जाम है, और वो ये इल्जाम है कि ये हमेशा जब सेट से निकलते हैं ये गाड़ी लेके सीधा घर चले जाते हैं। तो इल्जाम क्या हुआ? ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात कैसे है? कहीं इधर उधर जाएं तो कहेंगे ले 500 रुपए मुंह बंद रखना। मेरा तो 500 रुपए का लॉस हो रहा है ना। बिकॉज ऑफ हिम ऑनेस्ट आदमी, लॉयल। अब मैं बता रहा हूं अभिषेक जी, एक बात याद रखिएगा, आई लव यू। अच्छा आप एक बात बताइए, आपने इतना कुछ बताया, यस चाहिए क्या आपको? मैडम मैं तो इंसाफ चाहता हूं मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं मैडम, आप तो मेरी छोटी बीवी की तरह हैं। क्या बकवास कर रहे हैं? मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि मेरी गलती से दिल से निकल गया सच। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैडम मेरा एक छोटा सा परिवार है। साहब छोटा सा परिवार है मेरा। मैं जब घर जाता हूं मेरा बच्चा मुझे देख के बोलता है पापा चलो घोड़ा घोड़ा खेलते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, अब मैं कितना भी थका हूं अपने बच्चे को तो मना नहीं कर सकता ना। फिर मैं उसे कहता हूं चल बन घोड़ा फिर। देखिए देखिए देखिए, आपने एबी की फिल्म देखी है रन? या तो यहाँ से हो जाओ 3, 2, 1 निकलो। मैं क्यों भागूं? मेरा अपना घोड़ा है मेरे पास, खड़ा हो। या, या। सो एबी, इससे पहले मैं अपना वर्डिक्ट दूं, आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? सफाई में ठीक है। यू नो बंटी और बबली से बंटी बोलता है कि ये वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक जो हर एपिसोड में इल्जाम लगाते हैं, और दूसरे जो बाइज्जत बरी हो जाते हैं। ठीक है, तो सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये कोर्ट इस प्री-स्क्रिप्टेड नतीजे पर पहुंचती है कि अभिषेक ने कहीं ना कहीं लोगों को तकलीफ पहुंचाई है, पर आई एम अ बिग फैन ऑफ हिज। आई लव हिज वर्क इन युवा एंड गुरु, और मैं इन्हें बाइज्जत बरी करती हूँ। थैंक यू। स्वागत है आपका कॉमेडी के अदालत में। पढ़ते होंगे फाश यहाँ प्रश्नों के बारों से, इल्जाम लगेगा हिसाब चुकेगा सब सही। हंसा भी दे और रुला भी देंगे बहुत।
तो अगले फ्राइडे इस कटघरे में होंगे एक और सेलिब्रिटी और कई सारे इल्जाम। तो देखते रहिए, केस तो बनता है ओनली ऑन Amazon मिनी टीवी, वो भी बिल्कुल फ्री। Amazon की शॉपिंग ऐप अपने फोन पर खोलो और मिनी टीवी का बटन दबाओ। डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन। सी यू गाइस।